बुरहानपुर का खूनी भंडारा। खूनी भंडारा एक भूमिगत जल प्रबंध प्रणाली है जिसमें भारत के मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में निर्मित 8 जल संरचनाएं शामिल है। बुरहानपुर की ये मुगल कालीन संरचनाएं भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जल प्रणालियों में से एक माना जाता है। औरंगाबाद और बीदर जैसे मौजूदा ऐतिहासिक शहरों की तरह ही बुरहानपुर में भी फारसी कनात पद्धति पर निर्मित इन जल प्रणालियों का निर्माण 1615 ईस्वी में हुआ था। 20वीं सदी के पहले दशक में इन भूमिगत नालियों के 8 सेटों की खुदाई की गई और उनका पता लगाया गया और इनमें से 6 अभी भी मौजूद हैं। 16वीं शताब्दी की अगर बात करें तो उसके अंत में मुगल शासन की शुरुआत के साथ ही बुरहानपुर के एक महत्वपूर्ण बस्ती के रूप में तेजी से आगे बढ़ते देखा गया। मुगलों के लिए सूबा मुख्यालय होने के अलावा बुरहानपुर सैन्य गतिविधियां और वाणिज्य का केंद्र भी बन चुका था। साथ ही दक्षिण भारत में मुगलों के विस्तार का आधार भी बना। बात करें अगर बुरहानपुर शहर की तो विशाल मुगल सेना यहाँ लंबे समय तक डेरा डालती थी और माल की ढुलाई में लगे कारवां अक्सर यहाँ रुका करते थे। बुरहानपुर ताप्ती और उतावली नदी के तट पर स्थित था, लेकिन इसके किनारे इतने ऊंचे थे कि बुरहानपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में पानी पहुँचाना मुश्किल और महंगा था और यहाँ के सभी लोगों के लिए पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती थी, जैसे कि समकालीन विवरण में बताया जाता है। मुगल सेनाएं आमतौर पर बुरहानपुर और बहादुरपुर के बीच डेरा डालती थी। यह परिदृश्य में पानी की कमी एक गंभीर संकट बन चुका था। पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए किसी विकल्प की आवश्यकता थी। अब्दुल रहीम खाना के दौरान जल प्रणालियों की यह विशाल परियोजना शुरू की गई। बुरहानपुर योजना में भंडारे व भंडारण टैंक शामिल है जो सतपुड़ा पहाड़ियों से ताप्ती नदी की ओर बहने वाले भूमिगत झरनों से भूजल इकट्ठा करते। भूजल को बुरहानपुर के उत्तर पश्चिम में 4 स्थानों पर रोका जाता है और फिर भूमिगत नालियों के माध्यम से एक जंक्शन तक प्रवाहित किया जाता है। बुरहानपुर में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक मुगलों द्वारा ईरान और इराक की फारसी क्वांटा प्रणाली से की गई है, क्योंकि उनके समय में भारत में उपयोग के लिए सार्वजनिक उपयोगिता की तकनीक फारस से आयात की गई थी। ईरान में प्रचलित इस प्रणाली का विस्तृत विवरण ईरान के कैम्ब्रिज भूगोल में पाया जाता है। अब बात करें अगर खूनी भंडारे की तो खूनी भंडारे में ईरान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मशहद शहर के पास बिलदार गांव के समान कनाते हैं। बिलदार गांव भूमिगत सुरंग के निकाय बिंदु मजरे कुनात पर बनाया गया था। पहला कुएं की अगर बात करें तो 80 मीटर की गहराई तक खोदा गया था। जब पानी का स्रोत खोजा गया, फिर पहले शाफ्ट से दूसरी ढलान पर लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक दूसरा कुआं खोदा गया। जब ताज़ी हवा के लिए वेंटिलेशन के इन दोनों बुनियादी स्रोतों को खोल दिया गया और मिट्टी के गोलाकार धूप में सुखाए गए सहारे से उन्हें समतल कर दिया गया। सुरंग पूरी होने पर हर बार यह प्रक्रिया दोहराई गई। उनके बीच की क्षैतिज दूरी 100 मीटर से घटकर लगभग 30 मीटर रह गई थी। इन सिद्धांतों पर 17वीं शताब्दी के आरंभ में विकसित खूनी भंडारे ने 1977 में ध्वस्त होने से पहले 300 सालों तक पूरे शहर को पानी उपलब्ध करवाया। खनिज से भरपूर इस पानी में लाल रंग की झलक होने के कारण इसे खूनी भंडारा नाम दिया गया। परवीन अर्शी।